गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हैं सभी। लास्ट क्लास में हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ा था, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चेंज इन डिमांड। डिमांड चेंज हो गई, डिमांड ही चेंज हो गई। पहले कुछ लेते थे, अब कुछ और लेने लग गए। पहले पेप्सी पीते थे, अब कोक पीने लग गए। तो डिमांड ही चेंज हो गई। पहले एसी लेते थे, अब हीटर लेने लग गए। तो डिमांड ही चेंज हो गई। पहले कॉटन लेते थे, अब वूलन लेने लगे। डिमांड ही चेंज हो गई। तो डिमांड कम्प्लीटली चेंज होना, तो वो कहलाता है चेंज इन डिमांड। तो मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि मुझे डिमांड में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँ। तो एक बच्चे ने एक ऑप्शन दिया कि सर अगर आपको चेंज करनी है तो आप प्राइस को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, तो डिमांड चेंज हो सकती है। तो मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा, क्या एक सिर्फ प्राइस ही डिमांड को बढ़ाता घटाता है। तो उसका जवाब आया नहीं। तो एक पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, पहला पॉइंट वो क्या पढ़ा, अगर प्राइस में चेंज कर देता हूँ, अदर थिंग्स मैंने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ प्राइस में चेंज किया, तो चेंज इन डिमांड होता था। जो उस बच्चे ने बताया बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बाद भी और चीज़ें होती हैं। मैं बोला मैं तो प्राइस चेंज ही नहीं करता, मैं तो प्राइस कॉन्स्टेंट रखूँगा अपना। प्राइस ना मैं बढ़ाऊँगा ना मैं घटाऊँगा, सिर्फ मैं चेंज क्या करूँगा, अपनी अदर थिंग्स को चेंज करूँगा। तो डिमांड में चेंज होगा, उस चेंज को बोलेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, उससे क्या होगा, डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। अब यहीं से हमारे जो पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है वो यहीं से चलेगी। क्लियर। तो पहला पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम इन चारों पॉइंट की थ्योरी बारी बारी से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, हम पहले एक चीज़ खरीदते थे, मान लिया वो चीज़ 10 रुपये की थी और उसकी जो डिमांड है वो 5 यूनिट की थी। आपकी इनकम बढ़ गई, उस ना तो उसका प्राइस बढ़ा ना कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चीज़ अच्छी लगती थी लेकिन आप ले नहीं पाते थे, आपके पास पैसा कम था। लेकिन अब पैसा आपके पास ज़्यादा हो गया, आपकी इनकम बढ़ गई। तो उसका प्राइस तो पहले भी 10 रुपये था, आज भी 10 रुपये, लेकिन उसकी आपने यूनिट जो है वो क्या कर दी, बढ़ा दी। क्वांटिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। तो डिमांड 10 रुपये पर पहले कितनी होती थी, 5 की होती थी, अब 10 रुपये पर ही कितनी होगी, 8 रुपये की होगी। क्यों, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। और इनकम क्या है, एक अदर थिंग्स है। इनकम बढ़ना घटना, इनकम में चेंज होना। एक्सपेक्टेशन, कुछ भी करना, चेंज होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, चेंज होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ेगा या घटेगा। उसमें 2 टाइप के पढ़े थे हमने, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देखिएगा, समझिएगा उसको ध्यान से। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट की बारी बारी से एक्सप्लेनेशन चलेगी। तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में जब डिमांड बढ़ेगी ना, तो प्राइस सेम रहेगा। देखो प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने का रीज़न आपका अदर थिंग्स होगा। डिमांड बढ़ाने का जो रीज़न है, जो क्योज है, कारण है, वो क्या होगा, अदर थिंग्स होगा। तो चेंज इन डिमांड भी कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। पहला इंक्रीज इन डिमांड, वो क्या था, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। एक बात और, आपको एग्ज़ाम में ये एरो नहीं लगाने हैं, पूरा नाम लिखना है। बच्चे बहुत से पूछते हैं, सर मैं लिख के तो सही आया हूँ लेकिन मेरे नंबर नहीं मिले, सर ने नंबर काट लिए। क्यों, क्योंकि वो एरो शॉर्ट ट्रिक में लिख रहा था, शॉर्ट टाइप में, टाइम बचाने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना, एरो नहीं लगाना है, पूरा नाम लिखना आपको। तो पहला इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी वो चीज़ें देखेंगे। तो डिमांड बढ़ाने के लिए घटाने के लिए जो भी चेंज है, प्राइस तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ अदर थिंग्स। तो इसकी जो डेफिनेशन बनाई वो क्या बनाई, अदर थिंग्स बीइंग चेंज्ड, अदर थिंग्स बीइंग चेंज्ड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी,  ,
remains constant, but the demand of that commodity, the demand of that commodity increases, called increase in demand. क्लियर हुआ? यानी कि अदर थिंग्स क्या हुई, चेंज हुई, प्राइस क्या रहा, कांस्टेंट रहा। फिर भी अगर डिमांड बढ़ गई, फिर भी अगर डिमांड बढ़ गई तो उसको क्या कहेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट इसका, इसी डेफिनेशन से इसका इसकी एक टेबल बनाएंगे। क्वांटिटी डिमांड, प्राइस सेम था, फिर भी डिमांड बढ़ गई हमारी। प्राइस सेम था, फिर भी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई हमारी। एक डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तीसरा पॉइंट है अपना। यहाँ पर क्या आता था, प्राइस, यहाँ पर क्या आती थी, क्वांटिटी डिमांडेड। ये ओ एक्सिस। 10 रुपये पर पहले डिमांड कितनी होती थी, 2 की होती थी। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो यहाँ पर था, ये था हमारा डिमांड कर्व डी डी। लेकिन कुछ चेंजेस हुए, कुछ क्या चेंजेस हुए, या तो उसकी इनकम बढ़ी होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हुआ होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन चेंज हुई होगी, कुछ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज हुआ होगा, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो जो डिमांड है वो 2 से कितनी हो गई, 4 हो गई। तो उसमें हमारे जो डिमांड कर्व है उसको धक्का लगा और वो आगे भाग गया 10 रुपये पर ही। अब ये जो 10 रुपये वाला, ये 2 से खिसक कर कहाँ गया, 4 पर गया। तो जो हमारा जो डिमांड कर्व है उसको क्या लगा, एक धक्का लगा, और धक्का लगकर वो आगे भाग गया। क्लियर? यानी अदर थिंग्स में चेंज होने की वजह से प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी डिमांड बढ़ गई हमारी, 2 से 4 हो गई। डिमांड कर्व को धक्का लगा, शिफ्ट हो गया वो पीछे से आगे की तरफ। पहले क्या था, डिमांड कर्व डी डी था, अब क्या हो गया, D1 हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इंक्रीज इन डिमांड। फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका, जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हुआ। देखो अब डिमांड बढ़ाई तो डिमांड होती है हमारी एक्स एक्सिस पर, तो डिमांड बढ़ेगी, 2 से 4 होगी, तो डिमांड कर्व आगे की तरफ भागेगा। अगर इसको हम ऐसे लें, लेफ्ट और राइट, तो किस तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। तो जो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ लेफ्ट टू राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, लेफ्ट टू राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर? 5वां पॉइंट क्योजिस, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके, ये सारे पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। हमने जो पहले पॉइंट पढ़े ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, हर एक पॉइंट को एक बार फिर लेंगे डायग्राम के साथ में। अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक पॉइंट इन चारों में से कि उसको एक्सप्लेन करो, उसका डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझाइए, तो विद डायग्राम आपको समझाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल में। तो विद डायग्राम उनकी एक्सप्लेनेशन एक बार फिर लेंगे, तो हर एक में देखेंगे या तो डिमांड करो आगे भागेगा या डिमांड करो पीछे भागेगा। आगे भागेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा। क्लियर है? तो इंक्रीज इन डिमांड जिसकी वजह से होगा वो क्यों चीज़ यहाँ लिख देंगे, और डिक्रीज इन डिमांड जिसकी वजह से होगा वो उधर लिख देंगे। तो आपके लिए होमवर्क, आपको डिक्रीज इन डिमांड के जो सारे डिफरेंस है, ये चारों पांचों पॉइंट, वो आपको उधर लिखने हैं। क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी सेम बात, लेकिन डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो सेम चीज़ आप उधर उतारिएगा। अदर थिंग्स बीइंग चेंज्ड,
When the price of commodity remain constant but the demand of commodity decreases, but the demand of commodity decreases, called decrease in demand. क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या होगा अपना, सेकंड पॉइंट में प्राइस कांस्टेंट है फिर भी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, 4 से कितनी हो जाएगी, 2। थर्ड पॉइंट में जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले था हमारा डिमांड कर्व डी डी, अब हो जाएगा डी ओ डी ओ। किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, पीछे की तरफ। फोर्थ पॉइंट, राइट टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर हुआ। पांचवा पॉइंट क्योजेज, वो भी लेंगे बारी बारी से। क्लियर हुआ। तो ये था आपका चेंज इन डिमांड। आसान है, बहुत आसान है, आप बस नाम को समझिएगा, नाम को ध्यान से देखिएगा, उसका मेन हेडिंग क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नाम क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व आपको याद रखना, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व हमारा ये है, ये क्या हमारा डिमांड कर्व है। उसमें शिफ्ट होगा, या तो शिफ्ट मतलब खिसक जाएगा, या तो वो आगे की तरफ खिसकेगा या वो पीछे की तरफ खिसकेगा। तो शिफ्ट कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, या तो आगे भागेगा या पीछे भागेगा, ये चीज़ें। तो आगे भागेगा इंक्रीज होगी डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, पीछे भागेगा तो डिक्रीज होगी डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो इसके जो क्योजेज हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपके 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके डिमांड चैप्टर के, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वो ख़त्म होते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, चेंज इन डिमांड हमने इस वीडियो में किया है। तो क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इनकी नोट्स बनाइएगा, उनको पढ़िएगा, बुक से एक बार चीज़ों को देखिएगा, आपकी 101% चीज़ें सारी क्लियर होती चलेंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब ज़रूर डालिए। क्लियर है। और बच्चों, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो क्लियर। तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। बने रहिए, वीडियो देखते रहिए।